हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्लास 10 की एक्सरसाइज 9 पार्ट इसका 3 दो पार्ट आपको बता चुके हैं। यानी आपके इसमें जो है कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, टोटल मिला के 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, आज चलते इसके 9th क्वेश्चन पे, जो कि हमें क्या कहता है। ये ध्यान देना, बुक खोल लो अपनी। मैंने कहा था पहले भी कि बुक इसमें जो क्वेश्चन इसके जो है वो लेंथी है, इसलिए आपको बुक खोल के बैठनी है। बुक खोल लो, 9th क्वेश्चन पे ध्यान दो। रीड करता हूँ मैं। फिगर ध्यान से, मेन चीज इसमें ही है, फिगर ही है। फिगर बनाना आ गया तो आपका क्वेश्चन आधे से ज्यादा सोल्व हो जाएगा। तो ध्यान देना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। क्या कहता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, सपोज दैट ये हुई ए से बी, ये तो होगी अपनी बिल्डिंग। ये थे इसके टॉप एलिवेशन, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। टॉप तो ये है इसका, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक टावर उसके फुट से, इसके टॉप का और टावर का, यानी टावर का है फिर इसका पॉजिटिव होगा। तो इसने बोला है ये टावर, ये होता है इसके टॉप से इसके फुट का एलिवेशन एंगल, वो हमें गिवन है। कितना गिवन है? इस 30 डिग्री। ये है एलिवेशन एंगल, यही बनेगा। ये कितना है? 30 डिग्री। ठीक है ना। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर यही है। सही है ना। फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग यही है, इस 60 डिग्री, यानी इसके टॉप से इसके फुट का एलिवेशन एंगल ये कितना है? 60 डिग्री। इफ टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर है इसकी हाइट कितनी है? 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है ना। दो चीज थी, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। ये द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप से, है ना, फ्रॉम द फुट, फुट किसका? ऑफ द टावर, यही है। इज एलिवेशन एंगल 30 डिग्री। एंड एंड क्या बोला फिर? द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से, ठीक है ना, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, इसका एलिवेशन एंगल इस कितना है? 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग हाइट हमें फाइंड करनी है। तो मैंने कल क्या बताया था कि इसे हमें कौन से ट्रायंगल देखने हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, उनकी हेल्प से होगा। तो पहले देखो हम कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, इसी से देख लें इस हाइट से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये वाला बनेगा। सही है, ए डी सी। तो इन ट्रायंगल एडीसी, और कौन सा फार्मूला यूज कर देंगे इसमें? कौन सा रिलेशन? साइन का, कोस का, या टेन का? टेन का, बिल्कुल सही। टेन का क्या होता है? पी अपॉन बी। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? कौन सा एलिवेशन एंगल इसके लिए? यही आएगा, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? 50। बेस तो नहीं गिवन, सी ए या ए सी। टेन 60 की वैल्यू कितनी होगी भाई? तीन ही वैल्यू पुट होगी इसमें। टेन के लिए तो मैंने पहले ही बताया था, टेन 30 जो कि 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 जो कि क्या है? √3। तो टेन 60 की वैल्यू क्या होगी? √3। 50 अपॉन सी ए, इसके नीचे 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 का सी ए से होता है √3 सी ए, 1 का 50 से 50। देखो √3 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, ये आ गया। चाहो तो इसका रैशनलाइज कर सकते हो, अभी आगे क्वेश्चन और सोल्व होगा, वहां कर देंगे। ठीक है, ये अपना क्या आ गया? बेस आ गया। ये मैंने किससे आया है? इस ट्रायंगल की हेल्प से, एडीसी। अब कौन सा दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी, यही है, इसको यूज में लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसे हुई टेन थीटा पी अपॉन बी। टेन, इसके लिए एलिवेशन एंगल कौन सा है? यही आएगा इसके लिए तो 30 डिग्री। पी यही है, ए बी। बेस सी ए हमने फाइंड कर लिया अभी, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है कितनी? 50 टेन 30 की वैल्यू 1/√3।
देखो ये जो है इसके डिवाइड में इधर जाएगा तो इधर ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऐसे अपॉन 50। अब इसका क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 का √3 से होगा तो 3ab और 1 का 50 से करेंगे तो 50, 3 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, 50 को 3 से डिवाइड कर देंगे। देखो 3 1 जा 3, 5 में से 3 माइनस करें 2, ऊपर से जो 3 6 जा 18, फिर 2, या तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो या पॉइंट में, तो पॉइंट में लिखना है पॉइंट लगाओ, जो ऐसे चलता रहेगा 6 6 पे, है ना, यानी 16.66 मीटर, यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी आ जाएगी, 16.66 मीटर। इस तरह से हमें फाइंड करना है। मेथड तो कल जैसा ही है, मेन चीज क्या है, फिगर, तो फिगर बना लो, फिर तो राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, रिलेशन किसका पुट करना है आपको, दो ट्राइंगल में ओनली 10 का, यही यूज होना है ना। नेक्स्ट चलते हैं, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10th के, है ना। देखो फिगर बनाना सीख लो, मेन चीज इसमें क्या है फिगर, और वो किससे, क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है। 10th में देखना ध्यान से, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट एंड स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। टू पोल है जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है, और क्या है वो एक दूसरे के अपोजिट, एक पोल ये, एक पोल, ठीक है ना, ये रोड इक्वल हाइट की, विच इज 80 मीटर वाइड, ये रोड है इसकी वाइड कितनी है, कंप्लीट 80 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। कहता है इस रोड के बिटवीन कोई पॉइंट है, सपोज दैट यहाँ बिल्कुल बीच में नहीं है ना, क्योंकि जो एलिवेशन एंगल है 60 डिग्री है, लार्जर है, एक लेस है ना, यानी एक से लार्जर है तो उससे एंगल भी क्या होगा, लार्जर, तो एक से शून्य, इसलिए बिटवीन नहीं, बिल्कुल बिटवीन कब होता है, जब एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ये कोई पॉइंट है इसके बिटवीन, जिसमें इसके टॉप से एलिवेशन एंगल इस पॉइंट से, एक तो 60, ये कितना है 30। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो पोल की हमें हाइट फाइंड करनी है एक तो, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और ये जो पॉइंट है इन पोल से कितनी डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें, देखो दो ट्राइंगल इसमें तो आराम से दिखाई दे रहा है आपको, एक तो कौन सा है AEB, एक कौन सा ACD, कंप्लीट बेस कितना है ये, AC की वैल्यू 80, तो इसमें से या तो AE को लेट ले लेंगे या EC, किसी एक को लेट ले लेंगे, तो मैं लेता हूँ लेट किसको, AE को, कितना x मीटर। देखो ये मैंने x मीटर ले लिया, तो ये वाली बेस कब आएगी EC, जब कंप्लीट 80 में से इतनी बेस को क्या कर दे हम, माइनस, तभी आएगी, यानी EC की वैल्यू कब आएगी, जब 80 में से x को क्या कर देंगे हम, माइनस। ये अब ट्राइंगल का यूज, पहले कौन सा ट्राइंगल, कोई सा भी ले सकते हो, मैं ये लेता हूँ AEB, इन ट्राइंगल AEB, tan थीटा की वैल्यू, पहले रिलेशन लगा tan P अपॉन क्या, D, यही लगेगा, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60, परपेंडिकुलर गिवन नहीं है ना AB, बेस कितना है x, tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, और ये AB अपॉन x, इसके नीचे 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का AB से AB, √3 का x से होगा तो √3x, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट, ये अपनी AB जो पोल थी उसकी हाइट आ गई, लेकिन x की फॉर्म में आई है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है ECD, अब इसका यूज कर लेंगे, इससे हुए tan का रिलेशन P अपॉन B, बट यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है इसके लिए 30, परपेंडिकुलर DC एंड बेस 80 माइनस x, tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3, और ये 80 माइनस x, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 का DC से कर देंगे तो √3 DC,
और 1 का 80 माइनस एक्स है तो 80 माइनस एक्स, √3 इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में। ये होगी अपनी इक्वेशन सेकंड। अब उन्होंने ये था दोनों जो पोल है उनकी हाइट क्या इक्वल है, जो ए बी की हाइट है वही डी सी, दोनों पोल की हाइट क्या है इक्वल। तो ए बी की हाइट हमने कितनी फाइंड की थी, √3x, सी डी की हाइट कितनी फाइंड की है 80 माइनस एक्स अपॉन √3। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कैसे, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 का √3 से करेंगे तो 3 और 1 का 80 माइनस एक्स से ये होगा, माइनस एक्स को इस साइड पास कर देंगे प्लस में हो जाएगा, 3x प्लस 1x 4x हो जाएंगे 80, 4 इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा इसके डिवाइड में, और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, इन x की वैल्यू कितनी है 20, x मीन ये डिस्टेंस थी, यानी इस डिस्टेंस कितनी आ गई अपनी ए ई 20 मीटर। जब ये डिस्टेंस आ गई तो ये भी आ जाएगी ई सी, तो वो तो 80 में से x को माइनस करना है, यानी 80 में से 20 को क्या कर देंगे हम माइनस, तो कितनी आ जाएगी 60 मीटर। तो ये डिस्टेंस भी आ गई, दोनों डिस्टेंस आ गई। अब हाइट, हाइट किससे, या तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो या फिर इसमें, क्योंकि दोनों ही हाइट है और उसने बोला दोनों हाइट क्या इक्वल है तो किसी भी एक में कर दो। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में करता हूँ, ये छोटी है, ए बी इक्वल टू √3x, √3x वैल्यू क्या फाइंड किया मैंने 20, और 20 का √3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना है 20√3, बस ये हाइट ऑफ पोल आ गई, इतना ही फाइंड करना था। ठीक है, नहीं मेथड तो सेम है ना, मेथड चेंज नहीं है। हमने ट्राइंगल लिया, राइट एंगल tan का फार्मूला पुट किया है, बस क्वेश्चन को क्या कर दिया सो। मैं आपको फिगर पता होना चाहिए कि कैसे बनाना है लैंग्वेज के हिसाब से सही तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे, उसमें देखते हैं, है ना, फिगर बनाना सीख लो, अपना क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है 11th में, इसमें फिगर गिवन है, बना देते हैं, ए बी सी एंड डी, एलिवेशन एंगल ये 30 इस पॉइंट से इससे 60 डिग्री, एंड ये जो डिस्टेंस है ये है 20 मीटर। अब देखते हैं, है ना, इसमें तो काम इजी हो गया अपना, फिगर दे दिया। ये कहते हैं ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल, तो टावर है, ठीक है ना, टीवी टावर ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल, यानी किनारे पे है ये कैनाल के, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहाँ कोई पॉइंट है, टावर के टॉप से इसका एलिवेशन एंगल कितना है 60 डिग्री, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, एक दूसरा पॉइंट है यहाँ सी से कितनी डिस्टेंस पे 20 मीटर अवे, यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट, इस पॉइंट को इस लाइन से क्या कर दिया जॉइन, ठीक है ना, टू द पॉइंट द टावर, द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, इस पॉइंट से इस टावर का टॉप एलिवेशन एंगल कितना है 30 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर तो ये एक तो इसकी हाइट फाइंड करनी है हमें, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल तो यही थी ना इतनी इतनी, इसी के तो एक किनारे पे ही एक ये पॉइंट है, ठीक है ना, एक इसकी क्या विड्थ फाइंड करनी है। तो इसमें भी ट्राइंगल लेंगे, पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। कौन कौन से है देखो, एक तो यही है ए बी सी, इतना ही है छोटे वाला, एक ये कंप्लीट है, तो पहले किसी का यूज कर सकते हो दोनों में से, तो मैं इस छोटे वाले का यूज करता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, वही tan थीटा टी अपॉन बी, tan थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, और बेस कितना है बी सी या फिर सी बी। tan 60 की वैल्यू देखो √3, ए बी भी नहीं गिवन हमें, बी सी भी नहीं गिवन, कोई दिक्कत नहीं है, इसके नीचे 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का ए बी से ए बी, √3 का बी सी से √3 बी सी, इक्वेशन बन जाएगी जब वैल्यू नहीं गिवन है, घबराने की जरूरत नहीं है, देखिए, है ना, यही है
एक इस ट्राइंगल से आएगा तो इससे भी तो कुछ ना कुछ आएगा। तो देखो ए बी डी, अब इसका यूज करते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। इसे हुई tan पी अपॉन बी। tan थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें 30 डिग्री, परपेंडिकुलर वही ए बी, बेस बेस ये कंप्लीट ही आएगा डी बी, सही है। tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3 ए बी, ए बी की वैल्यू गिवन है क्या, ये √3 बी सी, ये लो ये पुट कर दी मैंने। डीबी, डीबी कंप्लीट है, इसमें से ये वैल्यू तो गिवन है ही 20 प्लस बीसी, तभी बनेगी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो मैंने 20 प्लस बीसी लिख दिया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई √3 का √3 से करेंगे तो 3 बीसी, 1 का इससे 20 प्लस बीसी। अब बीसी वालों को एक साइड 3 बीसी प्लस बीसी को इस साइड पास करेंगे तो माइनस में हो जाएगा इक्वल 20। 3 बीसी में से 1 बीसी माइनस करेंगे तो 2 बीसी इक्वल 20। 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में 2 से कट हो ही जाएगा, 2 10 जा 20, यानी बीसी की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। बीसी यानी विड्थ ऑफ कैनाल आ गई। ये तो अपनी एक चीज तो यही फाइंड करनी थी, एक हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी थी, तो ए बी इक्वेशन में थी, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ बीसी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हाइट ऑफ टावर आ जाएगी √3 बीसी, ए बी तो है ही, √3 इंटू में आएगा बीसी वैल्यू कितनी 10, और 10 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या है 10√3, ये हाइट ऑफ टावर आ गई। बस यही हमें फाइंड करना था, सही है। बस इसमें फिगर गिवन था तो थोड़ा सिंपल हो गया ना। नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट में क्या कहता है 12th में, कल आपका ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी, ये भी है ना, ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे एक्सरसाइज है आगे अपनी 12th। इसमें फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। एक तो बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है 7 मीटर, एक केबल टावर, टावर हमेशा ऊंचा होगा उसकी हाइट ज्यादा होगी, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके टॉप से द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, केबल टावर का टॉप, इनका एलिवेशन नहीं, तो इसको ज्वाइन करते हैं, इसका ये एलिवेशन है, ये हमें गिवन है इस 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, इसके टॉप से इसका तो एलिवेशन एंगल कितना है 60, लेकिन इसके फुट से डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल कहाँ बनेगा ऊपर, ये कितना है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, जो टावर है ये इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। टावर तो कंप्लीट है सी से लेकर डी तक, ये फाइंड कर, वो कैसे फाइंड कर लेंगे, देखो ये 7 मीटर है तो ये भी कितनी होगी 7, तो हम एक तो ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, इसका यूज हो जाएगा, एक ये ट्राइंगल, तो हमें कंप्लीट हाइट फाइंड करनी है, इसमें ये तो फाइंड होगी, ये भी फाइंड करना है ना। तो पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल BCE लेंगे तो वही 10 का tan थीटा P अपॉन B, tan थीटा की वैल्यू कितनी है इसके लिए 45, और एक चीज बताई थी जब ट्राइंगल में क्या हो 45 एंगल हो तो इसके लिए बेस तो यही है, परपेंडिकुलर ये है, जब एंगल 45 है तो बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं इक्वल होते हैं, यानी ये 7 तो ये भी क्या होगी 7, बताया था ना। फिलहाल देखो फाइंड करते हैं परपेंडिकुलर क्या है इसमें, यही है 7, बेस B, tan 45 की वैल्यू देखो 1 इस 7 अपॉन B, इसके नीचे 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का B से B, 1 का 7 से 7, देखो 7 ही आई ना, बोला था ना जब भी एंगल 45 हो तो परपेंडिकुलर बेस क्या होते हैं इक्वल। अब ये ट्राइंगल BED, इन ट्राइंगल BE इसमें यूज कर देंगे tan का, वो P अपॉन B। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर यही है DE, बेस तो फाइंड हो गया ना अब तो 7, tan 60 की वैल्यू कितनी
√3 डी अपॉन 7, इसके नीचे 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का डी से डी और 7 का √3 से हो तो 7√3। इक्वेशन डालने की जरूरत नहीं, सीधे ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें तो टावर की हाइट फाइंड करनी थी, टावर ये कंप्लीट है सी डी, और इसकी हाइट कब आएगी जब सीई एंड डी इनको क्या कर दे प्लस, तभी बनेगी कंप्लीट। सी की वैल्यू कितनी 7, डी की वैल्यू कितनी 7√3। अभी क्या प्लस हो सकते हैं क्या? प्लस नहीं हो सकते, कहीं ऐसे कर तो 7 + 7 14√3। प्लस कब होंगे? जब दोनों के साथ √3 हो, इसके साथ तो √3 इसके साथ भी होता है ना, तो प्लस हो जाते हैं। 7 + 7 14√3, इसके साथ √3 होता तब। अब नहीं हुआ, अब तो कॉमन ले सकते हैं, 7 इन दोनों में है, कॉमन आएगा, यहाँ क्या जाएगा 1 और यहाँ क्या जाएगा √3। तो ये क्या आ गई हाइट ऑफ टावर, और यही हमें फाइंड करना था। ये अपने आज के क्या कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 4 क्वेश्चन है ना, तो 3 या 4 क्वेश्चन और बचे हैं, वो अपने कल बताएं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। जिसको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।